नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, बस कुछ दिन बाद बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और तारीखों के ऐलान से पहले बिहार का सियासी पारा चरम पर होगा। इस चुनावी सरगर्मी के बीच इंडिया न्यूज की खास सीरीज किस्सा कुर्सी का में आज हम बात करेंगे सुपौल विधानसभा सीट की। साल 1991 में सुपौल विधानसभा का गठन हुआ। राजनीतिक दृष्टि से सुपौल पिछले दो दशकों से लगातार जेडीयू का मजबूत गढ़ बना हुआ रहा। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव 1990 से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और लगातार 8 बार यहां से जीत दर्ज की है। पिछले 3 चुनाव से इस सीट पर जनता दल यू को जीत मिली और ये साबित करती है ये जीत कि यहां विपक्ष के नेताओं को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार भी मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन के लिए जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। एक रिपोर्ट। सरकार जो है वोट मांगने के लिए आएगा, लेकिन इसका व्यवस्था नहीं करेगा। सर अभी तक कोई नहीं डीएम आया है, नहीं कोई प्रशासन आया है। तब फंस गया, सब कट के जो है फंस गया। हम लोग को मकान भी कटा हुआ है। मकान कटा है आपका? हाँ। कहाँ था मकान? ये मुंगरारे में नदी में। कोई नहीं दिया है, नहीं राशन पानी कुछ नहीं। अभी हम लोग मौजूद हैं बिहार के सुपौल जिले के मुंगरार गांव में और मेरे आंखों के सामने कोसी नदी की लहरें हैं। वो कोसी नदी जो बिहार वासियों के लिए वरदान कहा जाता था, लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज ये अभिशाप साबित हो रहा है। अभिशाप इसलिए क्योंकि इसके बहाव के कारण कई घर कटान में शामिल हो चुके हैं। कई ऐसे गांव हैं जो पूरा का पूरा इस नदी में समा चुके हैं। स्थानीय लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर कितने वर्षों से यहाँ पर कटान जारी है, क्योंकि पिछली बार जो है भीषण तबाही देखने को मिली थी। इस बार भी कई ऐसे गांव हैं जो इस नदी में समाहित हो चुके हैं। ये पूरा हिस्सा देखिए आप। लोग बता रहे हैं कि इसके आगे तक गांव था, लेकिन अभी आपको सिर्फ जल ही नजर आएगा, सिर्फ कोसी नदी का पानी नजर आएगा, लहरें नजर आएंगी। ठीक उस पार एक गांव नजर आ रहा है, शायद इस गांव का नाम डुमरिया है। मुंगरार ही है। हाँ, उस साइड भी मुंगरार है। हाँ। वो जो है कट रहा है अभी। इस साइड से कटा चल गया, अब उस साइड में कटाव चालू है। समझ गए? इस नदी में जो है अगर कोसी बांध दोनों तरफ से डाल दिया है, अगर बीच में चैनल बनवा देता सरकार, तो इतना गांव, कम से कम हजारों गांव कट गया है इस साल। हजारों गांव के हजारों घर, हजारों गांव। हाँ। यहाँ से बहुत दूर है, 40 किलो उत्तर जो है अब दक्षिण। हर एक गांव में इस गांव से उस गांव को टकराता है, उस गांव से उस गांव को काटता है। हर एक जगह घरे करता है खाली। हाँ, घूम घूम करके जो है इसको जो है कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर रहा है। ये सरकार जो है वोट मांगने के लिए आएगा, लेकिन इसका व्यवस्था नहीं करेगा। इसके कहने वाले कोई नहीं है। सरकार तो जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठग करके चल गया कोसी बांध बना करके, जवाहरलाल नेहरू। तो उस समय में हम लोग रहते तो बांध नहीं बनाने देते, कोसी बांध उसको नहीं बनाने देते, लेकिन बना करके हम लोगों को ये 6 कोस के आदमी के भीतर में जो खून कर दिया है, ये सब लोगों को कम से कम कितना लाख लोग हैं इस भीतर में। कम से कम 50 लाख होगा भीतर में ये कोसी नदी में। हाँ, अब देखिए जो है यहाँ जो 6 महीना पानी बहता है, जमीन कट गया, घर कट गया, कोई व्यवस्था सरकार नहीं, कोई राशन पानी नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोल के गया था जो घर घर में नौकरी देंगे और 6 महीने के राशन देंगे और ज़मीन देंगे घर बनाने के लिए, कामत के लिए बांध से पूरा, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं। इस साल में जो है कोई नहीं जो है पूछने के लिए या देखने के लिए आया है जो भाई इन लोगों को इस साल भी इधर कटान जारी है। हाँ, कटान जारी है कि कहाँ तक घर था इस समय, इस साल जो है? इस साल घर जो था यहाँ से, हाँ इधर ये सब घरे था इधर।
ये पानी जो है इसमें घरे था, ये सब कट गया। इधर से करते करते उधर जाके भी कटा। अब दाहिनी तरफ भी। हाँ, दाहिने तरफ भी कटा है। अब पश्चिम साइड में जो मुंगरार गांव बचा हुआ है उस पर कटाव जारू है। यानी कि सामने जो गांव नजर आ रहा है, सामने जो गांव नजर आ रहा है वो मुंगरार गांव का ही हिस्सा है। और जिस हिसाब से भाई साहब बता रहे हैं कि उस गांव में भी कटान जारी है, तो देखिए इस वर्ष की कटान में सामने वाला जो गांव मुंगरार का ही हिस्सा है वो नजर आ रहा है। वहां पर कई घर ऐसे हैं जो कटान में शामिल हो चुके हैं। जो नाव अभी आपने देखी उस पर साइकिल नजर आया होगा, गैस सिलेंडर नजर आया होगा। उधर से लोग पलायन कर रहे हैं। चुनाव में पलायन एक मुद्दा है, लेकिन इस पलायन के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा है। बिहार में हर साल बाढ़ आती है और सुपौल वो जिला है, वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से विजेंद्र प्रसाद चौधरी लगातार जो है चुनाव जीत भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। 1990 से जीत रहे हैं चुनाव। 7 बार हो गया है, 7 बार से जीत रहा है, इसको हराने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहाँ देखने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रहा है। ये जो बोल रहा था कि जी इसमें रोड बनाएंगे, इसमें पुला देंगे, घेरेंगे, लेकिन इनके शक नहीं हो रहा है। सरकारें ने मदद कर रहा है। सरकार जो है मदद करे तब न जाकर के इस यहाँ आके देखे तब न कोई काम होगा। तो इधर से जो लोग पलायन किए हैं वो कहाँ रह रहे हैं अभी? यहाँ से जो भागे हैं कोसी बांध पर घर बना करके, रोड के बगल में घर बना करके रह रहे हैं। किसी को जो है उस संबंधी चला गया है, रोड के किनारे में जो है दूसरा ज़मीन वाला कहता है जो हम रोड ज़मीन में हमारा है, ज़मीन हमारा है तो रोड हमारा है, उस बगल में घर नहीं बनाने देता है। यहाँ से कट के आदमी जो भागा है वो सबको। आपका भी कुछ कटान में शामिल है? हम लोग को मकान भी कटा हुआ है। मकान कटा है आपका? हाँ। कहाँ था मकान? ये मुंगरारे में नदी में। ये सामने? हाँ, यही नदी में। अच्छा, ये सड़क जो जा रही है वो सामने आगे तक थी? ये सड़क यहाँ आगे तक है, घर तक था ये रोड, पूरा उस बगल तक। हाँ, जुड़ा हुआ है ये सड़क हाँ। कहाँ तक जाती थी? निर्मलिया स्टेशन तक। निर्मलिया स्टेशन। निर्मलिया स्टेशन तक ये सड़क जाती थी। हाँ, वहाँ रेलगाड़ी जाती है, उसे दरभंगा उस वक्त। हाँ, वहाँ तक जाती थी। अब कुछ नहीं बचा, अभी तो सब कटा हुआ है। अस्थाई जब तक नहीं होगा कोई व्यवस्था तब तक कोशिश वैसे ही करेगा। पिछली बार भी भीषण बाढ़ आई थी। इस बार से बहुत अधिक था, पिछला बार बहुत अधिक। हम लोग घर तक में पानी चला गया था। सब आदमी पलायन कर चुके थे यहाँ से। हर साल बाढ़ आती है लेकिन कोई योजना, कोई काम नहीं होता है, कोई बांध नहीं बनता है। बाढ़ तो आती है लेकिन 3-4 साल से बहुत काफी बाढ़ आती है। पहले कम आती थी, अब 3-4 साल से बहुत तबाह कर रहा है। हाँ, बीच में एक तो बांध बन गया है बीच में, इसलिए हम लोग तबाह इतना हो रहा है। यहाँ से 4-6 किलोमीटर पर बांध बना हुआ है एक ठो, अब पहले था 15 किलोमीटर पर, इसलिए इतना तबाही हो रहा है इतना। जो आगे 6 किलोमीटर पे बांध बना है। हाँ, पहले ये नदी कहाँ तक थी? यहाँ बहुत दूर है, 18-20 किलोमीटर तक। कितने साल पहले की बात कर रहे हैं आप? ये कर रहे हैं जो 54 में जो बांध बना है, तो ये जो है लगभग 2005 में जो है 10 में जो है वो बीच में बांध दे दिया है। 6 किलोमीटर आगे बांध बना है। आगे बांध बना है 2005 में वो बांध बना दिया है। और उस साइड से जो है अभी वो नेता जीत रहा है, यही विजेंद्र प्रसाद। उस एरिया को सोना बना दिया है वो कोसी बांध दे करके, और इधर जो है नदी बना दिया है। इधर भी इतना गांव है, इतना लोग है, कहाँ जाएगा? बहुत। हाँ, इस तो यहाँ पर बड़े से लेकर कोसी बड़े से लेकर के गंगा जी के बगल तक में कम से कम 2000 गांव होगा। हाँ, तब 2000 के आसपास होगा। आसपास सब परेशान मिल रहता है। हम लोगों को यहाँ पे अधिक परेशानी है, हम लोगों को अधिक परेशानी है। तो देखिए इस सड़क की बात ये लोग कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये सड़क जो है निर्मलिया स्टेशन कोई है वहां तक ये सड़क जाती थी, लेकिन अभी आपको क्या नजर आएगा, ये सड़क यहीं आकर खत्म हो चुकी है। और इसके आगे कच्ची सड़क थी निर्मलिया स्टेशन तक। लेकिन अभी जो यहाँ की फिलहाल स्थिति है
वो ये है कि ये सड़क यहीं खत्म हो जा रही है और आगे जो है, आगे की सड़क जो कच्ची सड़क थी निर्मलिया स्टेशन तक जाती थी, वो कटान में शामिल है। सामने मुंगरार का ही हिस्सा नजर आ रहा है, मुंगरार गांव का ही हिस्सा, जो बता रहे हैं कि अभी वहां पर कटान जारी है। सामने वो गांव आपको नजर आ रहा होगा। अभी आपको कोसी की लहरें भी नजर आ रही हैं आंखों के सामने। अभी लोग बता रहे हैं कि जल स्तर अभी कम हुआ है, लेकिन इसी कटान में इस वर्ष जो है उस गांव के कई घर शामिल हैं जो इस कटान में शामिल हुए हैं। यहाँ ये पश्चिम साइड भी जो घर हैं उनमें से भी कई घर शामिल हुए हैं कटान में। तो यहाँ की ये फिलहाल ये स्थिति है। लेकिन इससे पूर्व यानी कि पिछले वर्षों में भीषण बाढ़ देखने को मिली थी, जिसके कारण यहाँ पर भयंकर तबाही हुई थी। लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रशासन से लेकर सरकार और मौजूदा विधायक आखिर इस क्षेत्र के लिए क्या कुछ किए हैं, लोगों से आपने सुना ही कि कोई नजर नहीं डालता है। ये लोग प्रभावित हो रहे हैं लगातार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। और आंखों के सामने अभी आपने देखा कि नाव उधर से आई थी, वहां से सामान उतारा गया था। चलिए उधर भी देखते हैं कि आखिर अभी वहां की क्या स्थिति है और आगे कैसे कटान जारी है, क्योंकि यहाँ जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से यही हाल है। बिहार के सुपौल जिले का लालगंज वो इलाका है जहां अभी भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहां कई घर अभी भी कटान में शामिल हैं, कोसी नदी की कटान में। अभी हम लोग उधर के तरफ ही जा रहे थे, तब तक ये ट्रैक्टर दिखा जिस पर घर के सामान लदे हुए हैं, जो लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? लालगंज से। ये कैसा सामान है? यही घर वाला है सर, सब कठिन का जो कटा है वही। तो ये अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं बांध पर, कहीं रह जाएंगे और रखेंगे। बांध पर देखते हैं कहाँ जगह मिलेगा तो वहाँ घर बनाएंगे, वही बात रह जाएंगे। एक जरा नीचे आइए ना। तो देखिए ये सामान आपको नजर आ रहा होगा जिस पर जो पलान छाया जाता है उसका ये सामान है। और भाई साहब ऊपर भी बैठे हुए हैं। हाँ, और देखिए, हाँ बिल्कुल चेयर है और तमाम वो सामान है। इधर जो है तसली है। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लालगंज से। लालगंज से जी। आपका घर कटान में शामिल है जी। थोड़ा तेज बोलिए। हाँ तेजी बोल रहे हैं। हाँ। और बहुत दिन आज करीब महीने रोज लग रहा है। ये एक ही घर नहीं, 400-500 घर था जो सारा बिगड़ गया है। 400-500 घर है जी। 400-500 घर है जो इस कटान में शामिल है। तो आपका भी घर है भाई साहब? हाँ हम लोग का भी है। सब कुछ धस गया, सब कट के जो है धस गया। अच्छा, सरकार की कोई योजना यहाँ पहुँचती है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में? राशन पानी तिरपाल वगैरह? कोई नहीं दिया है, नहीं राशन पानी कुछ नहीं, खाली तिरपाल एगो दे दिया बस हो गया। राशन पानी कुछ नहीं? कुछ नहीं। तो आप लोग बना खा कहाँ रहे हैं? कहाँ खाएंगे, वही सूखा जहाँ पे है वहाँ पे खा रहे हैं। जा रहे बांध पर बनाएंगे खाएंगे। जो आप लोग के पास राशन पानी बचा था वही बना खा रहे हैं? हाँ सर वही खा रहे हैं। वो कहाँ मिलता है कहाँ? जो राशन पानी घर में था वही अपना ऊपर कर करके अपना बनाते हैं ईटा जोड़ के, तो वही खाना बना के खाए और ये सब उठा के ले जा रहे हैं बांध पर। बुझे? सरकार से क्या मांग है आप लोग की? सरकार से मांग यही है कि हम लोग को जगह जमीन नहीं है तो कोने बसने के लिए तो जमीन चाहिए। कहें जो हम घर बनाएंगे अपना रोजी रोटी करेंगे तो घर चाहिए, जमीन चाहिए तबे ना। नहीं तो अभी जा रहे हैं बांध पर, कहीं टांग के पन्नी टांग के रहेंगे। अच्छा, यहाँ के स्थानीय नेता है आप लोग के पास? विधायक है विजेंद्र यादव, डीएम है सावन कुमार, कोई पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं, अभी तक कोई नेता नहीं आया। 400-500 घर जरा आइए। तो देखिए यहाँ के जो है स्थानीय विधायक हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, जो लगातार 30-35 वर्षों से चुनाव जीत रहे हैं। हर साल इस क्षेत्र में बाढ़ आता है, हर साल कोसी नदी का कटान लगातार कई घरों को तबाह करता है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय स्तर पर कोई काम नहीं होता है। अभी क्या बता रहे थे आप? सर अभी तक कोई नहीं डीएम आया है, नहीं कोई प्रशासन आया है, नहीं कोई भी आया है। हम लोग को राशन पानी भी नहीं दिया है कोई। सिर्फ अपना राशन पानी बना करके खा रहे हैं।
400-500 घर का बस्ती था, कोई अभी तक प्रशासन नहीं आया है यहाँ पर, देखने को ही नहीं आया है। कितने कलम, कितने गाछी, कितने घर गिर गया, कट के भस गया, कितने लोग को बांस कट गया। जा करके देखिए कितने छियानत हुआ है, कलम बांस सब कुछ। अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया है। न कोई योजना पहुंची, राशन पानी तिरपाल वगैरह कुछ भी सरकार का कोई भी आदमी आपके पास नहीं आया? कोई भी आदमी नहीं आया है अभी तक। सिर्फ एक तिरपाल दे करके आज करीब 10-15 रोज होता है गया है, तब से कोई प्रशासन अभी तक नहीं आया है। कोई लंगर नहीं लगा, कोई भोजन पानी की व्यवस्था नहीं हुई? कोई भोजन पानी का व्यवस्था नहीं हुआ है। आप लोग के पास जो राशन था, पानी था, उसी से आप लोग काम चला रहे हैं? उसी से काम चला रहे हैं, उसी से खा पी रहे हैं, उसी में भी दोस्त महिम जो भी आता है उसी में रहते हैं। अभी तक हम लोग को सरकारी तरफ से कोई योजना नहीं पहुंचा है। अब आप लोग जो है, अब आप लोग यहाँ से जहाँ जा रहे हैं निकलिए, क्योंकि ये लोग बता रहे हैं कि बांध पर जा रहे हैं, वहाँ ये लोग रहेंगे। और देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये लोग किसके भरोसे हैं? ये लोग कहीं बाहर के नहीं हैं, ये लोग बिहार के ही हैं, ये लोग सुपौल के ही हैं, ये लोग लालगंज के ही हैं। और बिहार में चुनाव है, बात पलायन की हो रही है, लेकिन इस पलायन की बात कौन करेगा जो आंखों के सामने हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि इनके पास रहने के लिए छत नहीं है। और बाढ़ में कोसी नदी के कटान में इनका घर शामिल हो गया है। और देखिए विस्थापन इन लोगों का हो रहा है, पलायन हो रहा है। इनकी पुनर्स्थापना के लिए आखिर सरकार क्या कर रही है? यहाँ के स्थानीय डीएम क्या कर रहे हैं, स्थानीय विधायक क्या कर रहे हैं? देखिए ट्रैक्टर पर देखिए घरों के सामान लदे हुए हैं और ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। जहाँ जगह मिलेगी वहाँ पर तिरपाल टांगेंगे और वहाँ पर रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इनका कौन है? चुनाव के समय नेता आएंगे, वोट मांगेंगे और वोट लेकर फिर गायब हो जाएंगे, उसके बाद कहीं कोई नजर नहीं आएगा। सौतेला की तरह व्यवहार करता है। नदी में बह गया पूरा, कुछ नहीं मिला है अभी तक। कोई नहीं देखने के लिए आया, नहीं कोई भी नहीं आया यहाँ पे। सुपौल जिले का लालगंज गांव है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 150 से 200 घर थे और सिर्फ 3 घर बचे हैं। देखिए यहाँ की स्थिति क्या है, चारों तरफ ट्रैक्टर लगा हुआ है, क्योंकि जो यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं उनका सामान इसी ट्रैक्टर पर लादकर और बांध पर ले जाया जा रहा है, जहाँ ये लोग तिरपाल टांगकर रहने की अवस्था में हैं। और सामने देखिए लहरें कितनी तेज हैं और यहाँ पर कटान किस तरीके से जारी है। और यहाँ पर पूरा घर उजड़ा पड़ा है, चारों तरफ बांस की बल्ली फंटी और आपको जो है पलान नजर आएगा, तिरपाल टंगा हुआ नजर आएगा। और स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर 150 से 200 घर था। चाचा आप लोगों का घर इसमें कटान में चला गया? कटान हो गया ना, तो 150-200 घर कट गया है। 150-200 घर था यहाँ पर? 200 घर, ये बस्ती है पूरा कट गया। तो क्या नाम था इस बस्ती का? लालगंज। लालगंज गांव है ना? हाँ लालगंज गाँव, बलवा पंचायत। बलवा पंचायत, हाँ, वार्ड नंबर 13 है। वार्ड नंबर 13 है। सामने देखिए कोसी नदी की लहरें कितनी तेज हैं। और ये वही कोसी नदी है जो एक समय वरदान कहा जाता था इन लोगों के लिए, लेकिन अभी अभिशाप बनी हुई है सरकार की गलत नीतियों के कारण, गलत योजनाओं के कारण। और हर साल इस क्षेत्र में बाढ़ आता है लेकिन कोई उपाय नहीं किया जाता है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? भाई साहब मेरा नाम अनिल कुमार है। हाँ। मेरा बिल्डिंग देख रहे हैं, वहीं पे जहाँ पानी टकरा रहा है। कहाँ सामने? आइए उधर ही चलिए दिखाते हैं। तो देखिए 150 से 200 घर यहाँ पर थे और यहाँ अभी मौजूदा समय में कुछ बचा नहीं है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। जिधर देखेंगे सिर्फ तिरपाल हैं, वो यहाँ तक पहुँच भी रही हैं कि नहीं रही हैं, इन्हीं से जानेंगे। एक भी योजना तो यहाँ नहीं पहुँचता है। सरकार किसको कहता है? सरकार है कहाँ पे? जिसको आप लोग चुने बक वो साला दोगला नहीं, अब शब्द नहीं आप हाँ कुछ विकास, यही विकास है। इधर अब बताइए कहाँ? आइए ना दिखाते हैं, पहले आप आइएगा तब ना आपको पता चलेगा। देखिए ये जो है इधर बता रहे हैं कि 150 से 200 घर था। ये देखिए लहरें कितनी तेज है। 500 घर कटा, अभी तक कोई देखने भी नहीं आया। कोई देखने नहीं आया। बिल्कुल सब दिखाया जाएगा। आप बताइए ये लहरें कितनी तेज हैं। ये देखिए आंखों के सामने ये कटान यहाँ पर जारी है और ये आपके सामने
ये घर है, पूरा छत गिरा पड़ा है और सब कुछ खत्म हो चुका है। आंखों के सामने, लोगों की आंखों के सामने जो है पूरा घर गिर रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। इसी बिहार की बात हो रही है, राजधानी में बैठे लोग तमाम चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन आखिर इनकी कौन सुन रहा है, इनके बारे में बात कौन कर रहा है, ये इनसे ही जानेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि 30 से 35 वर्षों से जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, वो चुनाव जीत रहे हैं, आखिर इन लोगों के बीच में कितनी बार आए हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। यहाँ के स्थानीय डीएम हैं सावन कुमार, वो कितनी बार आए हैं, इन लोगों के लिए कौन सा राशन पानी आया है? कुछ नहीं मिला है अभी तक, कोई नहीं देखने के लिए आया, नहीं कोई भी नहीं आया यहाँ पे। तो देखिए ये पूरा घर था जिस पर हम लोग चल रहे हैं, पूरा घर ही है, पूरा कट के नदी में बह गया पूरा। कोई पूछने के लिए, कोई देखने के लिए भी नहीं आया है यहाँ पे अभी। तो देखिए क्या यहाँ की हालत है, यहाँ की क्या हालत है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, देखिए कैसे लोग रह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ चारपाई लगी हुई है और इस खुले मैदान में ये लोग रह रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं और पूरा घर खंडहर हुआ पड़ा है। चारों तरफ पानी नजर आएगा। कोसी नदी लगातार कई वर्षों से यहाँ पर लोगों को प्रभावित कर रही है, लेकिन सरकार, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि आखिर क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या चाचा अभी इसी गांव से हैं? जी इसी गांव से हैं? गांव को है, बसे हुए हैं उस पार में। जी हाँ। यहाँ क्या करने आए थे? देखने आए थे? देखने आए थे। चलिए तो देखिए यहाँ पर लोगों की क्या हालत है और किस तरीके से यहाँ पर लोग जीवन यापन कर रहे हैं। आखिर इनकी गणना किस चीज में होती है? क्या बिहार वासियों के रूप में भी इनकी गणना हो रही है? अगर हो रही है तो इनके बारे में कौन सुन रहा है, या सिर्फ ये लोग वोट देने के लिए बने हैं? क्योंकि जब चुनाव आता है तो हर नेता आपको यहाँ पर नजर आएगा, वोट मांगने के लिए आएगा, तमाम दावे और वादे होंगे मंच से। बताइए क्या कह रहे थे आप? वो जो देख रहे हैं वहाँ पानी पे, इधर आ जाइए, गिर जाइएगा। देखिए ये बीच में जो है दरार आ चुकी है। देखिए बता रहे, वहाँ जो है मेरा बिल्डिंग था 4000 स्क्वायर फीट का। मेरा नाम अनिल कुमार हुआ। इससे पहले हम लोग पिछले साल डीएम साहब के पास हम लोग आवेदन दिए हुए थे। एंटी इरोजन का वर्क हम लोग का नहीं हुआ, लिस्ट में से हटा दिया गया। वो गांव देख रहे हैं, ये वाला सामने देखिए, ये सामने ये है घूरन, वहाँ पे रहते हैं एमएलसी साहब, उनके गांव को एंटी इरोजन का वर्क हो गया। ये सामने स्कूल देख रहे हैं, जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है लाल कलर की, हाँ ये मुंगरार है। वहीं से आ रहे हैं, सुनिए न बता रहे, एंटी इरोजन का वर्क हो गया, मेरे गाँव का लिस्ट में से हटा दिया गया। डीएम कौशल कुमार डीएम साहब थे, उसको हम लोग दिए हुए थे आवेदन, हम लोग को भी एंटी इरोजन का वर्क हुआ जाए, ये हम लोग का नहीं किया। सौतेला की तरह व्यवहार करता है। मेरे गांव से कुछ आदमी गए थे विजेंद्र प्रसाद यादव जी के यहाँ, तो बोला क्या बलवा पंचायत का लिस्ट निकालो, यहाँ हम लोग का वोट नहीं होता है। उसके बाद 2 साल पहले जो सुरक्षा बांध था, सुरक्षा बांध जो था, वहाँ पे डीएम साहब जा करके फोर्स के बाय फोर्स वहाँ पे बांध को तोड़वा दिया गया। आज ये कोसी प्राकृतिक घटना नहीं है, हम लोग को जबरदस्ती दिया गया और एक भी प्रशासन यहाँ पे नहीं आया। बांध जो 2010 में बना था, नहीं, यहाँ पे जो वहाँ पे जो आपको क्या कहते हैं पुला के पास जो निकलता है, वहाँ हम लोग का सुरक्षा बांध था, वहाँ पे डीएम साहब के द्वारा तोड़वा दिया गया। मरोना में पानी नहीं जाए, हम लोग को पश्चिमी तटबंध को बांध दिया गया, पूर्वी को छोड़ दिया गया। भेजा तक कोसी बहता था बढ़िया मन से, जो क्या हम लोग को कोसी था ही नहीं। 200 वर्ष से अभी तक कटा ही नहीं ये गांव, क्योंकि छोड़ दिया गया। अभी तक सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं। सुपौल को चकाचक लिख देने से चकाचक नहीं होता है। सिर्फ क्या है ये सब सरकार क्या है मीडिया में कि हमको दिखाना है कि ये हम काम किए। देखिए यही विकास है, इसी को कहते हैं विकास। अगर एक भी स्कूल नहीं है यहाँ, गरीब का बच्चा पढ़ लेगा तो वोट नहीं देगा, उसको तो हिंदू मुस्लिम का राजनीतिक करना है, वोट का राजनीतिक करना है। क्यों नहीं आया अभी तक? ये डीएम साहब को सारा इंफॉर्मेशन दिया, अभी तक नहीं आया है। कोई नहीं आया। कर्मचारी को हम लोग रंगे हाथ पकड़े हैं, राशन बेचते हुए 2 दिन कैंप लगाया था। उसके बाद
उसके बाद उसको जब कोई कानून कार्रवाई नहीं किया गया उसके ऊपर, क्यों नहीं किया गया? बोला भगवा पंचायत में हम लोग कैंप नहीं लगाएंगे। एक एक दाना के लिए यहाँ तरस रहा आदमी। सब बांध पे रखा हुआ सबका घर वहां से हटा दिया जाता है। बताइए कहाँ जाएगा? अवैध रूप से पुरनवास जिसको मिला है उन्हीं नेता लोग का आदमी सब कब्जा किया हुआ है, आखिर जाएगा कहाँ? एक सिनेमा का याद आ जाता है इसी बात पे। सनी देओल नहीं कहता है तारीख पे तारीख मेरा चार्ट में ही कैप्चर किया हुआ है। 2011 में हम लोग अब केस किए हुए हाई कोर्ट में, अभी तक जजमेंट नहीं मिला है। वहाँ जाते हैं लाठी बंदूक फट्टा लेकर के भगा दिया जाता है, FIR कर देता है। हम लोग कमाएंगे कि वही करेंगे, केस लड़ेंगे। हाई कोर्ट में केस चल रहा 2011 से। बस यही होता, तारीख पे तारीख मिल रहा, तारीख पे तारीख मिल रहा। और क्या होगा? पुरनवास खाली नहीं है, कहाँ रहेंगे? तिरपाल बांध के यहाँ वहाँ गुजर करते हैं, कहाँ करेंगे बताइए? कोई भी चैनल वाला भी नहीं दिखाता है, कोई इतना मीडिया है नहीं दिखाता। ये सब बात को छिपा लिया जाता है। यही है विकास। बिल्कुल, देखिए स्थानीय लोगों की जो नाराजगी है कि क्या यही विकास है? जिस विकास की चर्चा हो रही है, बदलता बिहार, ये तमाम दावे और वादे किए जा रहे हैं, मंचों से बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यही है विकास जो आंखों के सामने लोगों का लाखों का घर जो है इस नदी में समा गया? अम्मा, आपका भी घर था इसमें? हाँ, हमरो घर था। कहाँ था? अहिठा है, जल में है। इसमें आगे? हाँ, जल में है। कुछ न रहा तो होता है, कुछ देखे के बाल बच्चा कोई नहीं देखता है, सब चीज चल गया। घर गया, दुआर गया, बाल बच्चा माल जाल सब चल गया, खेत सब चलिए, कुछ नहीं देखेगा, कुछ नहीं देखे सरकार, कुछ नहीं देखेगी। खाली वोट डाले बेन में से आगा आवे ला तैयार छी, लेकिन राहत करे ला कोई नहीं छी, बुझला? अहिठना हमर घर ओतऽ तक घर रहा, हमर कुछ नहीं अहिठना, सब चल गया। माल मुआसी लोग बेद बाल बच्चा सब हकन का नहीं है, सब ठे तते सरकार कौन अथी केलक? कुछ नहीं केलक। खाली एठाने आबैया वीडियो लै लै छथिन से चलि जाइ छै, कहाँ कोनो राहत केलकै? बाल बच्चा के खाए पिए के कोनो राहत केलकै? 2 महीना से एठाम कुछ कए सकलै? सिंगेलो लगेलकै, दूध ना खिया के समाप्त कए देलकै, सबके हटा देलकै। एठाम सरकार की केलकै? कोन मदद केलकै सरकार के? ई लोग मदद करतै? ओतऽ से घर रहे छै, घर एकोटा एगो के पानी दए देलकै, भए गेलै, पानिये से झाँपि देलकै। घर में क्या क्या सामान था? घर में सामान के कोनो अनगनती था, ककरो सामान के कोनो ठीक छै। घर में एगो फूस सन के घर में लोग के ढेरी सामान रहे छै, लाखों से लाख के बंडिल चल गेलै, लोग के घर दुआर मकान चल गेलै हन, नहीं निकल पेलकै, की करते? आब तो ई घर तात खपकरी के घर से तो लोग उठा लेलकै हन, मकान कोई उठेलकै? सबके मकान चल गेलै एक दिसन से, पिपरा से। प्रशासन एक समाज ही है, प्रशासन कोई मदद करने के लिए नहीं आता, समाज ही प्रशासन है, वही मदद करता है, बाकी कोई नहीं आता है। हम लोग DM साहब को भी बोले, CO साहब को बोले, SDO साहब को भी बोले हुए, सबको सूचना दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब बताइए क्या करेंगे हम लोग? हर जगह आपने शिकायत की? हर एक जगह शिकायत किया, 2 महीना से परेशान हो गए, पागल हो गए। DM साहब क्या बोले? कुछ नहीं, बस कोई रिस्पांस नहीं, फोन भी रिसीव नहीं करता है। फोन करते हैं, फोन रिसीव नहीं करता। हम लोग का वो रक्षक है कि हम लोग उसका रक्षक है, हम लोग का है ना। यही है बिहार में प्रशासन, गुंडा नहीं कहता है, वही गुंडा राज चल रहा है। रहने की व्यवस्था तो मिल जाए ताकि लोग आसानी से रह सकें। बांध पर रहने के लिए मजबूर हैं, वहां से भी लोग बता रहे हैं कि हटा दिया जा रहा है।